हेलो दोस्तों, वेलकम टू बासु क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं उनके बारे में। चलिए देखते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हो गई आपकी तंत्रिका तंत्र। इसको मनुष्य के सबसे बड़ी कोशिका कहा जाता है। ठीक है। मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, तो कितना मूत्र बनता है? लगभग 1.5 लीटर के आसपास मूत्र बनता है। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो RH फैक्टर के खोजकर्ता थे लैंड स्टीनर या बीनर भी बोलते हैं इनको, लैंड स्टीनर या बीनर RH फैक्टर के खोजकर्ता थे। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम स्टाइलिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है लार में। ठीक है। और लार में जो होता है 99% पानी होता है और 1% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। मानव शरीर में जो होता है, मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है? मानव मूत्र जो होता है यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। जो यूरिया जो होती है उसकी वजह से ये दुर्गंध आती है। ठीक है। पित्त किसके द्वारा स्त्रावित होता है? तो पित्त यकृत या लीवर के द्वारा स्त्रावित होता है, मतलब उसके द्वारा बहता है। मानव रक्त को कौन शुद्ध करता है? तो मानव रक्त को किडनी का काम है शुद्ध करना। ठीक है दोस्तों। तो मानव रक्त को किडनी शुद्ध करती है। मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों। पथ परिवर्तन करने के लिए किस नदी को जाना जाता है? तो पथ परिवर्तन करने के लिए कोसी नदी को जाना जाता है। ये कोसी नदी है जो कभी दूसरे साइड बहती है, कभी दूसरे साइड बहती है। ये हमेशा अपना रास्ता बदलती रहती है। ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा कहाँ बनाती हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा मिलकर देवप्रयाग में जुड़ती हैं, वहीं पे गंगा बनाती हैं। ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा या स्प्लीन भी बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों। श्वेत रक्त कणिका को क्या कहा जाता है? श्वेत रक्त कणिका को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं WBC। ठीक है। और इनका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। लाल रक्त कणिका को क्या कहा जाता है? लाल रक्त कणिका को एंथ्रोसाइट कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट। इसका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। ठीक है। और इनको कहते हैं RBC, रेड ब्लड सेल्स। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। लिंग का निर्धारण कैसे होता है? तो पुरुष के ऊपर लिंग का निर्धारण होता है, तो ये पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। ठीक है। मानव शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 40 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। जिसमें X और Y गुणसूत्र होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।